आपका अपना YouTube चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मोपचार विधि में सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील यानी स्टील सतह का कठोरीकरण बाई ऊष्मोपचार विधि से कैसे कैसे किया जाता है और ये कितनी प्रकार की जो विधि जो है ये प्रयोग में लाई जाती है। तो उससे पहले हम जानते हैं हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन। हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें धातु को एक निश्चित तापमान के ऊपर, एक टेम्परेचर के ऊपर धातु को गर्म कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर जो है वो बदलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसकी जो बनावट जो होती है वो बदलनी स्टार्ट हो जाती है। उस बदलने की जो क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी ऊष्मोपचार कहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील यानी स्टील सतह की कठोरीकरण, ठीक है ना। स्टील जो जितना भी हमारा होता है, जितनी हमारी धातु होती है, जितने हमारे पार्ट होते हैं, उनको हार्ड करना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जितनी भी मशीन जो होती है उसमें काफी सारे कलपुर्जे होते हैं। वो कलपुर्जे जब मशीन चलती है तो वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी एक दूसरे के अंदर घर्षण होते हैं, घर्षण की वजह से जो पार्ट जो है वो घिसने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पार्ट जो होते हैं उनका ऊपरी जो सिरा जो होता है, उनके ऊपर की जो परत जो होती है, उसके ऊपर की जो लेयर जो होती है, ठीक है ना, उनको हार्ड करना जरूरी होता है ताकि वो घर्षण करते समय, वो मूवमेंट करते समय घिसे रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपकी जो केस हार्डनिंग जो की जाती है, पार्ट के ऊपर के भाग को कठोरीकरण किया जाता है, ये आपके मुख्य 4 विधियों के द्वारा किया जाता है। नंबर फर्स्ट पे कौन सी विधि रहेगी? नंबर फर्स्ट पे आपकी रहेगी केस हार्डनिंग, ठीक है। सेकंड पे हम पढ़ेंगे नाइट्राइडिंग और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे फ्लेम हार्डनिंग और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग हार्डनिंग। 4 प्रकार की जो केस हार्डनिंग करने की ये जो विधि है, यानी जिन पुर्जों में कार्बन की मात्रा कम होती है उन्हीं के ऊपर की जो परत जो होती है, लेयर जो होती है, उनको हार्ड किया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि मैंने जो 4 आपको ये बताई है विधि यानी मेथड बताई है, जिसमें से आपका पहला केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो एक ऐसी विधि है जिसमें पार्ट को, पूरी बॉडी को, यानी पूरा जो पार्ट जो होता है उसको गर्म करना होता है, यानी उसकी जो हीट जो है वो अंदर तक जाएगी, ठीक है ना। और दो जो आपकी बची हैं, सेकंड फ्लेम हार्डनिंग और इंडेक्सिंग हार्डनिंग। इंडेक्सिंग हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है कि जो हीट जो है वो अंदर तक नहीं जाती है, वो ऊपर तक ही सीमित रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं केस हार्डनिंग के बारे में। तो देखिए केस हार्डनिंग में क्या होता है कि केस हार्डनिंग उन पार्टों पे की जाती है जिनमें कार्बन की मात्रा कम हो। कितनी कार्बन की मात्रा कम हो? 0.15%, यानी 0.15% से अगर कार्बन की मात्रा कम है, उन पार्टों को, पूरी बॉडी को हम जो है हार्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है, इसलिए उस ऊपरी पार्ट को क्या कर दिया जाता है? केस हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना। केस हार्ड करने के लिए हमें 3 प्रकार की विधियां यानी केस हार्डनिंग में प्रयोग में लाई जाती है। कौन कौन सी 3 विधियां हैं वो? जैसे पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है ना। ये किसी में केस हार्डनिंग तो मैंने आपको बता दिया जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर 3 प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है, जैसे पैक कार्बोराइजिंग, सेकंड कौन सी है? गैस कार्बोराइजिंग, और नंबर 3 पे है द्रव यानी लिक्विड कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है? पैक कार्बोराइजिंग में प्रिय विद्यार्थियों एक कास्ट आयरन का बॉक्स हो सकता है या फिर एमएस यानी माइल्ड स्टील का जो बॉक्स होगा, ठीक है। उसके अंदर माइल्ड स्टील का जिस पार्ट के ऊपर हमें केस हार्डनिंग करनी है वो रख दिया जाता है। उसके अंदर क्या काम करेंगे? लकड़ी का कोयला डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, चारकोल डालेंगे, कुछ पशुओं की हड्डी के टुकड़े भी डालेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी इसमें डाला जाता है, ठीक है ना। 900 डिग्री से लेके 950 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर उसको गर्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए उसके अंदर ही उसको रख दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जो चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे इसके अंदर कोबाल्ट हो गया आपका, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया है, हड्डियों का चूरा हो गया है, लकड़ी हो गया, चमड़ा हो गया, ठीक है ना। जैसे जैसे वो गर्म होगा तो ऊपर की जो परत यानी 2 mm, 1 या 2 mm तक वो अंदर तक उसके जो पार्ट है उसको हार्ड वो कर देगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका पैक कार्बोराइजिंग। उसके बाद में नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था गैस कार्बोराइजिंग, ठीक है ना। गैस कार्बोराइजिंग का मतलब इसमें गैस के द्वारा जो कि है पार्ट को जो है उसके ऊपर गैस छोड़ दी जाती है, पहले उसको हार्ड कर दिया जाता है,
ठीक है ना। इसमें भी क्या काम करेंगे, हमें एक बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है जिसमें एमएस का भी हो सकता है, कास्ट आयरन का भी ये हो सकता है। उसके अंदर पार्ट जो है रख दिया जाता है। इसमें 3 तरह की गैस जो है प्रयोग में अधिक लाई जाती है। नंबर फर्स्ट पे गैस कार्बोराइजिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन और प्रोपेन, ठीक है, 3 गैस तो मुख्य इसमें हो गई है। इसके अलावा अन्य गैस भी इसके अंदर प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि पार्ट को जो है पूरी तरह गर्म कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो 3-4 प्रकार की जो गैस जो है वो उसके ऊपर छोड़ी जाती है, हीट कर दिया जाता है। जो ये गैस कार्बोराइजिंग के अंदर क्या होता है, इसमें हम बिजली से भी इसको गर्म कर सकते हैं और भट्टी यानी फर्नेस के द्वारा भी इसको गर्म कर दिया जाता है। उसके अंदर गैस छोड़ दी जाती है, उसके बाद ऊपर का जो पार्ट जो है वो उसका केस हार्ड हो जाता है, नहीं उसकी जो ऊपर की जो लेयर जो होती है 0.5 mm तक, यानी लगभग 1 mm मान के चलिए, 1 mm तक की जो गहराई तक जो है हम आसानी से उसको केस हार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका गैस कार्बोराइजिंग। गैस कार्बोराइजिंग की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 1050 डिग्री के सेल्सियस के समथिंग जो है इसको गर्म कर दिया जाता है। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं द्रव कार्बोराइजिंग। द्रव कार्बोराइजिंग का मतलब क्या है, लिक्विड, ठीक है ना। इसके अंदर 3 तरह के हम जो द्रव है प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम कोबाल्ट, ठीक है ना। तीनों को मिक्स करके यानी एक तरह से हम उसको गर्म कर लिया जाता है, ठीक है ना। गर्म करने के बाद में जिस पार्ट को हमें केस हार्डनिंग करना है उसको एक तार के द्वारा उसके अंदर जो लिक्विड जो हमारा जो द्रव जो है उसके अंदर उसको डुबो दिया जाता है। जितनी देर तक हम उसके अंदर रखेंगे उतनी और अधिक एक्यूरेसी के साथ यानी उसकी जो है केस हार्डनिंग होगी, ठीक है ना। तो द्रव कार्बोराइजिंग में आपको पता चल गया होगा 3 तरह के लिक्विड हम इसमें प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम कोबाल्ट। तीनों को मिक्स करके गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने के बाद में उस मेटल को उस पार्ट के अंदर डुबो दिया जाता है और डुबोने के बाद में यानी कुछ टाइम के लिए मैं उसको अंदर रखते हैं, बाहर निकालने के बाद वो केस हार्डनिंग हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं सेकंड नंबर पे नाइट्राइडिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, नाइट्राइडिंग का मतलब है कि नाइट्रोजन एक गैस का प्रयोग इसमें विधि में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पार्ट जो होता है हमें 500 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर गर्म करना होता है, क्योंकि नाइट्राइडिंग विधि के अंदर कार्बन जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पे नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। पार्ट को गर्म करने के लिए 500 डिग्री के सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में जो नाइट्रोजन गैस जो है वो उसमें छोड़ दी जाती है। उसके बाद में अंतिम जो क्रिया जो रहेगी उसमें अमोनिया गैस छोड़ दी जाती है। उसके बाद में उस पार्ट के ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है। लेयर बनने के बाद में वो उसके ऊपर केस हार्डनिंग हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं नंबर 3 के ऊपर, फ्लेम हार्डनिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, नाम से प्रतीत चलता है कि फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है कि जैसे आपकी जो गैस जो होती है वो किससे चलती है, एक तो ऑक्सीजन से और एसिटिलीन से, ठीक है ना। गैस सिलेंडर एक ऑक्सीजन का चाहिए और एक एसिटिलीन की। जैसे किसी पार्ट के ऊपर हम वर्नर के द्वारा, ठीक है, टॉर्च के द्वारा उस मेटल को गर्म करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जैसे जैसे वो फ्लेम लगेगी, ठीक है ना, किसी पार्ट के ऊपर तो उस पार्ट को वो गर्म करती रहेगी, लेकिन पीछे से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। यह विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। टेढ़े मेढ़े जो पार्ट जो होते हैं उसके ऊपर आसानी से फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। तो फ्लेम हार्डनिंग जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 से लेके 12 mm तक भी हम फ्लेम हार्डनिंग यानी किसी पार्ट को आसानी से केस हार्ड कर सकते हैं। लास्ट में है हमारी इंडेक्सिंग हार्डनिंग। तो देखिए, इंडेक्सिंग हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, इस विधि का जो प्रयोग जो होता है मास प्रोडक्शन में अधिक किया जाता है। यानी एक ही तरह के पार्ट अगर अधिक के ऊपर अगर हमें केस हार्डनिंग करनी है तो वहां पे इंडेक्सिंग हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कॉइल, ठीक है ना। इसके अंदर जो कॉइल जो होती है यह हमेशा कॉपर की बनी होती है। इसके अंदर एसी जो करंट जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसके ऊपर केस हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में हम इसको ठंडा कर दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, एक तो टेढ़े मेढ़े पार्ट के ऊपर आसानी से इसको किया जा सकता है। दूसरा, इस पार्ट के ऊपर क्या होती है कि जो परत जो बन जाती है ना कार्बन की, वो नहीं बन पाती है, ठीक है ना। एक अलग से एक परत बन जाती है। जैसे हमारे फ्लेम हार्डनिंग करें तभी भी वो बनती है, केस हार्डनिंग करें तभी भी बनेंगी, नाइट्राइडिंग करें तभी भी बनेगी, पैक कार्बोराइजिंग करेंगे तभी भी बनेगी, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसा जैसा हमने जो पार्ट जो दिया है ना वो सेम पार्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एसी करंट के द्वारा उसके हीट के द्वारा हम उसको देंगे। देने के बाद में
उस पार्ट को फिर एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर पानी के द्वारा उसको या कूलेंट के द्वारा उसको ठंडा कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो है परत बन जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील की मैंने 4 विधियां स्टेप बाय स्टेप पे बता दी है। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे वैसे कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।